आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। गया जिले के गांव में जो हुआ वो न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाला भी। ये कहानी सिर्फ एक महिला की है। ये कहानी एक उस गुस्से की है, उस असहायता की है जो जिसने कोई हद पार कर दिया हो। आपको बता दे, औरत इस हद तक ले जा सकती है कि वो बिजली के खंभे पर चढ़कर अपनी जान देने को तैयार हो जाए। कहानी है गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के रसोना गांव में शुक्रवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरा गांव को हिला कर रख दिया है। एक महिला जो अपने पति की मौत के बाद मायके में रह रही थी, अचानक बिजली के खंभे पर चढ़ गई। वजह घरेलू झगड़ा। किसी आम दिन की तरह उस दिन भी सुबह सुबह घर में कहा सुनी हुई, लेकिन इस बार बात इतनी बढ़ गई कि महिला खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच बैठी। गांव वालों के मुताबिक महिला और उसकी भाभी के बीच आए दिन बहस होती रहती थी। पति की मौत के बाद जब महिला मायके आई तब से उसकी जिंदगी में शांति की जगह टकराव ज्यादा हो गया। लोगों का कहना है कि दोनों महिलाओं के बीच मनमुटाव काफी पुराना था, पर शुक्रवार को यह झगड़ा कुछ ज्यादा ही लंबा और तीखा हो गया। गुस्से और मायूसी में डूबी महिला घर से बाहर निकली और सीधे बिजली के खंभे पर चढ़ गई। ये वही खंभा था जिससे गांव में बिजली की सप्लाई होती है। जैसे ही उसने चढ़ा शुरू किया, गांव वालों को लगा कि वो गुस्से में ऐसा कर रही है और नीचे उतर ही जाएगी, लेकिन जब उसने ऊंचाई तक पहुंचकर चिल्लाना शुरू किया और कहा कि वो कूद कर जान दे देगी, तब लोगों को समझ आया कि मामला गंभीर दिख रहा है। भैया, लोग दौड़ पड़े। किसी ने बिजली विभाग को फोन किया तो किसी ने महिला के घर वालों को बुलाया। गनीमत रही कि बिजली विभाग ने तुरंत एक्शन लिया और पूरे इलाके की बिजली सप्लाई काट दी। ये फैसला शायद उसकी जान बचाने वाला साबित हुआ। कुछ ही देर में गांव के लोग, पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारी इकट्ठा हो गए। सभी ने मिलकर महिला को समझाने की कोशिश भी की। वह चिल्ला रही थी, रो रही थी और खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन धीरे धीरे जब उसे यकीन दिलाया गया कि वो अकेली नहीं है, तब जाकर वह थोड़ा शांत हुई और नीचे उतरने को तैयार हुई। बिजली नहीं थी, फिर भी खतरा बना हुआ था। लोग रस्सी और सीढ़ी लेकर पहुंचे। बहुत एहतियात से उसे नीचे लाया गया। नीचे आते ही महिला बेहोश हो गई। शायद तनाव, डर और थकावट ने उसे एक पल में बेसुध कर दिया। परिजनों ने तुरंत उसे फतेहपुर CHC में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज किया, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। इस घटना ने गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कई महिलाएं कहने लगे कि घर का झगड़ा इतना क्यों बढ़े कि जान देने की नौबत आ जाए। कुछ बुजुर्गों ने कहा, आज अगर समय पर बिजली न कटी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। बच्चों के चेहरे पर डर था और बड़ों ने के मन में चिंता। असल में सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, हमारे आसपास ऐसे न जाने कितने घर हैं जहां रोजाना की छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहसें होते रहती है। कई बार परिवार में सहयोग और समझ की जगह टकराव ले लेता है, और जब कोई इंसान अकेलेपन में घिर जाता है तब वो खुद को खत्म करने जैसा बड़ा कदम भी उठा सकता है। इस घटना से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि घरेलू झगड़े को कभी हल्के में ना ले। परिवार के हर सदस्य की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है, और अगर कोई गुस्से में है तो उसे और उकसाने के बजाय उसकी बात सुननी चाहिए। गया के रसूना गांव की ये घटना भले ही अब टल गई हो, लेकिन ये एक चेतावनी है हम सब के लिए। रिश्तों को संभालना और वक्त रहते संवाद करना ही ऐसे हादसों से बचने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि एक पल का गुस्सा, एक पल की मायूसी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। कैसे हर रोज कितने घरों में लड़ाइयां होती होगी और कितनी तरह के अजीबोगरीब हालात बनते होंगे, कितनी तरीकों के अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिलती होगी केवल घरेलू लड़ाई झगड़े की वजह से। और अभी आपने देखा कि एक महिला घरेलू तनाव के चलते महिला खंबे पर चढ़ गई। आखिर क्या मजबूरी रही उसकी कि वो खंबे पर चढ़ गई? वो इतना डर गई, वो इतने गुस्से में थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो खंबे पर चढ़कर जान देने की बात कर रही।
आए दिन ऐसे सारे घरों में होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज की बात है, ये हमेशा ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं सामने बाहर निकल कर आती है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आप अपनी लड़ाई अपने तक सीमित रखें, घर तक सीमित रखें, और लड़ाई झगड़े को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि लोग अपनी जान देने को मजबूर हो जाए। तो देखते हैं इस मामले में और आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।